हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित चीरकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं। आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, आप कैसे जानें? तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को कुछ सूत्रों के साथ। यहाँ मैं 12 सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन 12 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में लागू हो रहा है तो आप अपने जीवन काल में अवश्य विदेश यात्रा करेंगे, ये निश्चित है। तो आइए जानते हैं वो 12 सूत्र कौन कौन से हैं। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर चीरकांत शर्मा को सब्सक्राइब करें और उससे आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं। ये 12 सूत्र निम्न हैं। इनमें पहला सूत्र है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विदेश यात्रा के लिए कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है लग्न, जो कि पहला भाव होता है। ये क्योंकि विदेश यात्रा कर कौन रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो इसलिए लग्न का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है विदेश यात्रा में। उसके अलावा नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। उसके अलावा विदेश यात्रा का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। द्वादश भाव से लंबी यात्राओं का विचार किया जाता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण भाव हुए लग्न, नवम भाव और द्वादश भाव। इसके अलावा काम के सिलसिले में या व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में यदि विदेश यात्रा करते हैं तो उसके लिए दसम भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दसम भाव और दशमेश की स्थिति को देखा जाता है। अब आइए वो 12 सूत्र कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं बिना विलम्ब किए। आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है, द्वादश भाव में शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में हो और बलवान होकर बैठे तो विदेश यात्रा का योग बनता है। शुक्र उच्च का होता है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और शुक्र की स्वराशि होती है वृषभ और तुला, यानी 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, और मीन राशि यानी 12 नंबर की राशि। तो कहने का आशय यह है कि ये कंडीशन जो है मेष लग्न की कुंडली में बनेगी, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। मेष लग्न की शुरुआत 1 नंबर से होती है, तो यहाँ पर 12 नंबर की गिनती आएगी। 12वीं राशि होती है मीन राशि। अब शुक्र के मीन राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ पर या तो शुक्र या तो मीन राशि में हो या फिर तुला राशि में हो या फिर वृषभ राशि में हो। तो ऐसी स्थिति में जो है विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगला सूत्र है, नवमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यानी आपकी कुंडली में नवम भाव में जो भी राशि हो, जो भी अंक लिखा हो, उस राशि का जो स्वामी है वह दसम भाव में बैठा हो और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो। जैसे मेष लग्न को ही लें तो मेष लग्न में नवम भाव में
यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी होगी। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। धनु के बाद में मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो शनि यदि 9वें भाव में हो और बृहस्पति 10वें भाव में हो तो ये राशि परिवर्तन हो गया 9 और 10 का। तो यह भी विदेश यात्रा का योग बना। उसके अलावा अगला सूत्र कहता है लग्नेश बलवान होकर 9वें भाव में स्थित हो। लग्नेश जो भी हो वह बलवान होना चाहिए। बलवान होकर 9वें भाव में स्थित हो, यानी 9वें भाव में लग्न का स्वामी अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो और अंशात्मक रूप से जो है बलवान हो, उसकी डिग्री कम ना हो। तो ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उसके अलावा चौथा सूत्र है कर्क लग्न की कुंडली में राहु द्वादश भाव में हो और 9वें केंद्र या त्रिकोण में हो। अब कर्क लग्न की कुंडली कैसे बनेगी? यहाँ पर लग्न में 4 नंबर की गिनती लिखी होगी। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 नंबर आएगा, यानी मिथुन राशि। और 9वें भाव में आएगा 3 के पहले 2, 1, 12। 9वें भाव में 12 नंबर की गिनती आएगी, यानी कौन सी राशि? मीन राशि। एक बार फिर से सुन लीजिए। कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 9 में क्या होगा? यहाँ पर बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में। और द्वादश क्या होगा? द्वादश होगा कर्क से पहले मिथुन राशि का स्वामी बुध। बुध और बृहस्पति। बुध होगा द्वादश और बृहस्पति होगा 9 में। अब ये 9 में और द्वादश यानी बुध और बृहस्पति केंद्र के भाव, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें या फिर त्रिकोण के भाव पहले, 5वें या 9वें भाव में से किसी भी भाव में हो। कौन कौन से? द्वादश 9 में केंद्र या त्रिकोण में हो और राहु द्वादश भाव में हो। सॉरी, गलती हो गई, एक बार फिर से सुन लें ध्यान से। कर्क लग्न की कुंडली में 9 में केंद्र या त्रिकोण में हो। 9 में जो भी 9 में बनता है वह केंद्र या त्रिकोण में हो कर्क लग्न की कुंडली में, और द्वादश भाव में राहु हो, 12वें भाव में राहु हो, यानी मिथुन राशि का राहु हो। तो ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगला सूत्र है 9वें और 10वें का राशि परिवर्तन हो, यानी 9वां भाव ये है और 10वां भाव ये है। 10वां भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो, और 9वें भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अगला सूत्र कहता है कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में शनि हो, यानी कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में शनि हो और 9वें 10वें भाव में हो, यानी कुंभ लग्न की कुंडली कब होगी? जब 11 नंबर से शुरू हो रही होगी। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो यहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 9 भाव में जो है 7 नंबर की गिनती लिखी होती है। कुंभ लग्न में अब 8वीं राशि होती है तुला। तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यदि दसम भाव में हो और शनि लग्न में यानी अपनी ही राशि में हो, कुंभ राशि में, तो ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा का योग बनता है। अगला सूत्र कहता है नवम भाव में मिथुन राशि हो। नवम भाव कौन सा? ये नवम भाव में मिथुन राशि हो और वहाँ पर राहु हो और लग्न की राहु पर दृष्टि हो। ऐसा तुला लग्न में होता है। तुला लग्न कब होगा? जब यहाँ 7 नंबर की गिनती लिखी होगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तुला लग्न की कुंडली में 9 माह में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन में राहु हो, मिथुन राशि में राहु हो और राहु पर शुक्र की दृष्टि हो। शुक्र की दृष्टि राहु पर कब होगी? क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही हो और यहाँ पर शुक्र लिखा हो तो यहाँ से राहु पर दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सीधा सा अर्थ यह हुआ कि तुला लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र हो यानी लग्नेश हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। राहु की दृष्टि कब होगी? जब 9 माह में राहु होगा और मिथुन राशि का राहु होगा। अगला सूत्र कहता है कुंभ लग्न में लग्न शनि केंद्र में हो और मंगल द्वादश भाव में मकर राशि में यानी उच्च राशि में हो। कुंभ लग्न में लग्न शनि होगा ही होगा क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, इसलिए लग्न शनि होगा ही सही कुंभ लग्न में। अब वो शनि जो है कुंडली के पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में से किसी भी भाव में हो और कुंभ लग्न की कुंडली है तो 10वीं राशि यहाँ पर आएगी 12वें भाव में। अब 10वीं राशि कौन सी होती है? मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल यहाँ पर हो उच्च राशि में 12वें भाव में, कुंभ लग्न की कुंडली हो और लग्न शनि कुंडली के पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में से किसी भाव में हो और 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगला सूत्र कहता है 9वां सूत्र शुक्र 9वें भाव में हो और 9वें 10म भाव में हो और लग्न 11वें भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। अब इसको समझने का प्रयास करें। शुक्र जो है 9वें भाव में हो, ये रहा 9वां भाव, यहाँ पर शुक्र हो, लग्न चाहे कोई सा भी हो, राशि कोई सी भी हो, यहाँ पर शुक्र हो और 9वें भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी, यहाँ पर जो भी राशि है उस राशि का स्वामी 10म भाव में हो और जो भी आपका लग्न है यानी जो भी लग्न की कुंडली है उस लग्न का स्वामी जो भी है वह 11वें भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। पहली शर्त यह है शुक्र 9वें भाव में हो। 9वें भाव में जो भी राशि हो उस राशि का स्वामी 10म भाव में हो और
जो भी आपका लग्न है उस लग्न का स्वामी 11वें भाव में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। उसके बाद में अगला सूत्र कहता है, 10वां सूत्र कहता है, नौमेश और द्वादशे दोनों चर राशि में हो, यानी नौम भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी होगा वह भी मेष, कर्क, तुला या मकर, मतलब नौम भाव का स्वामी ऐसे भाव में बैठे जिस भाव में 1, 4, 7 या 10 नंबर की गिनती लिखी हो, और 12वें भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी भी कुंडली के ऐसे किसी भाव में बैठे जहाँ पर 1, 4, 7 या 10 में से कोई अंक लिखा हो, यानी नौमेश और द्वादशे चर राशि में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अगला सूत्र कहता है, द्वादश भाव में शनि बलवान होकर बैठे। अब बलवान कब होगा? जब शनि स्वराशि का होगा या उच्च राशि का होगा, शत्रु राशि से दृष्टि नहीं होगा, मित्र राशि से युद्ध या दृष्टि संबंध हो, तब शनि बलवान होगा और बलवान स्थिति में होकर के वह 12वें भाव में बैठा हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। और अगला सूत्र कहता है, लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यानी नवम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी तो लग्न में हो, और यानी नवम भाव में जो राशि है, नवम भाव यह है, इस राशि का स्वामी लग्न, उस भाव में जो राशि हो उस राशि का जो स्वामी है वह लग्न में हो, और लग्न ये पहला भाव कहलाता है। इस भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी नवम भाव में हो, यानी लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज मैंने समझाने का प्रयास किया कि कुंडली में कैसे जानें कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन रहा है या नहीं। आप अपने जीवन काल में विदेश यात्रा करेंगे तो ऐसे कौन से योग बनते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि विदेश यात्रा का योग है, लेकिन कब बनता है ये योग वो भी जाने। यानी नवम भाव से, जैसा कि मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण भाव कौन से होते हैं? लग्न, नवम भाव और द्वादश भाव, ये विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और शुक्र ये भी विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इन भावों के जो स्वामी हैं उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, और शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, और ये तीनों जो है शुभ स्थिति में हो तो इनकी दशा और अंतर्दशा की अवधि में आपको विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि विदेश यात्रा का योग कब है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।